when it matters the most against Pakistan, when the pressure is high, दिस इज व्हाट इट ऑल मैटर्स के कौन खड़ा होता है। शिफाली ने भी जो साउथ अफ्रीका में इतने अरसे से थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, वो दिखाया कि किस तरह कंडीशंस को उन्होंने भाप लिया है, जांच लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में आया हुआ मैच इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया, और उसकी दो बेसिक रीजंस हैं, एमन अनवर एंड निदा डार, क्योंकि क्लोज टू क्लोज ये मैच चलता रहा 16वें ओवर तक। कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी। लेकिन पाकिस्तानी वुमन वही कहानी दोबारा दोहराई कि कहीं ना कहीं अगर अच्छा करती हैं तो अपने ही प्रेशर में घुल जाती हैं। एक तो होता है बैंड मास्टर, वो जो शादियों पे जाके वो करते हैं अपना, और वैसे भी मतलब परेड्स वगैरह में जो होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में हम कहते हैं भंड मास्टर। ये चाहे पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट हो, हम हाई प्रोफाइल मैचेस में ज़रूरी है, लाजिम है कि हमने अपनी सिलेक्शन में, अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी प्लानिंग में भंड मारना मतलब लाजमी है हमारे लिए। आज भी यही किया। अभी हमारी वुमेन्स टीम ने जो इंडिया से मैच हुआ है अभी T20 वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड में अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, कि मैच हार गए, 7 विकेटों से मैच हार गए। तो हमने ये हुआ था कि 150 स्कोर पहली बार जो पाकिस्तान की टीम ने बना लिया है, तो अब जो है ये स्कोर चेज किसी कीमत पर नहीं होने वाला है। लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां नहीं है, ये इंडिया की लड़कियां हैं, और ये इंडिया की टीम है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानती है, और क्या कमाल का खेली है आज इंडिया की लड़कियां, खास करके जमाइमा ने और साथ में ऋचा घोष ने। भाई साहब बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से ये मैच जो छीन लिया है, और लाजवाब किस्म की फिनिशिंग किया आखिर में आके ऋचा घोष ने, और साथ में जमाइमा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। कभी जो है इंडिया के मेंस हमें वर्ल्ड कप में हरा जाते हैं, कभी इंडियन वुमेन्स जो है हमें वर्ल्ड कप में हरा जाती हैं। इस साल अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों ही जगह पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, चाहे वो मेंस चाहे वो वुमेन्स, और दोनों ऐसे मैच निकले हैं, अजीब अजीब मैच जो हमारे हाथों से निकल के। दोनों एक टाइम पर लग रहा था, जब मेंस का वर्ल्ड कप था तब भी हमें लग रहा था ये मैच हमारा है, और जब वुमेन्स का ये वर्ल्ड कप का मैच था तब भी हमें लग रहा था ये मैच हमारा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन वुमेन्स मेंस का भी ले गए, इंडिया टीम और वुमेन्स का भी ले गए, क्योंकि अपने उन्होंने नर्व पे कंट्रोल रखा, और आखिर में आके उन्होंने जबरदस्त किस्म का चेस कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 150 रनों का लक्ष्य टांग दिया बोर्ड पर। इसके बाद इंडिया ने शुरुआत में जल्दी विकेट खोने के बावजूद जमैमा और ऋचा घोष ने लास्ट में आतिशी पारी खेलकर मैच को फिनिश करके टीम इंडिया को मैच जितवा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी रोने लगे कि हम न मेंस से जीत पाते हैं, ना ही वुमेन्स टीम से जीत पाते हैं। आज देखते हैं इस बारे में और क्या क्या कहा है। ट्रैकर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। चलें, आज एमन अनवर ने हाफ ट्रैकर्स करा के 3 चौके खा लिए, जहां उनको नहीं खाने चाहिए थे, अपनी सीनियोरिटी दिखानी चाहिए थी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बायलैटरल नहीं खेलती। निदा डार जो कि इतना एक्सपीरियंस लेके हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप जमीमा और इसका ऋचा का दोनों का इंटरनेशनल एक्सपोजर में लोगे ना, तब भी निदा डार अकेली का ज्यादा है। अगर वो 16वें 17वें ओवर में रन लीक कर रही हैं और अपना एक्सपीरियंस नहीं काम में ला रही, तो वो इसलिए है क्योंकि वो बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलती हैं। बिस्मा मारूफ कैस को मिस जज कर देती हैं, तो इसलिए है क्योंकि वो बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलती। सिद्रा अमीन लॉन्ग ऑन पे बाउंड्री को मिस कर देती हैं, मिस फील्ड करती हैं ग्राउंड फील्डिंग में, और वो चौका कन्वर्ट हो जाता है, वो भी प्रेशर में, तो इसलिए क्योंकि वो बायलैटरल नहीं खेलती। सवेरा हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सीनियर्स हैं हु मेड द मिस्टेक। इफ यू से सो कि आयशा नसीम ने आज रन नहीं किए, मैं बैठ के डिफेंड करता, क्योंकि 10 मैचेस में आयशा नसीम ने 113 रन किए। मुझे समझ आता है कि आयशा नसीम जैसे 19 साल की 18 साल 19 साल की लड़की को आपको बैक करना पड़ेगा, लेकिन जो सीनियर जो कि अपनी आधी जिंदगी इस वुमेन क्रिकेट टीम में गुजार दी है, अगर वो ऐसे मूवमेंट पे स्टेप अप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? द कल्प्रिट हियर इज नॉट फातिमा, द कल्प्रिट हियर इज नॉट आयशा नसीम, द कल्प्रिट हियर इज द मोस्ट सीनियर ऑफ योर टीम, निदा डार। ये है मेरा कहने का मकसद। नहीं, पर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे ना। आप देखें, जो दो टीम्स आपस में खेल रही होती है ना, उनका कंट्रास्ट होता है, उनको दोनों को कंपेयर ऐसे ही किया जाता है कि कितनी करंट सिचुएशन से गुजरी हैं वो लड़कियां और कितनी करंट सिचुएशन से गुजरी हैं ये लड़कियां। कितना प्रेशर हैंडलिंग आता है उन लड़कियों को, कितना प्रेशर हैंडलिंग आता है इन लड़कियों को। नहीं आती हमें प्रेशर हैंडलिंग। हम रीसेंट पास में रेगुलरिटी में जीते हुए मैचेस हारते गए हैं। इन अ कंसेक्यूटिव मैनर हम हमारे हाथ में मैच होता है और उसके बाद हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके बाद आपको पूरी आप ये लगा आप मतलब अभी पूरे मैच में ये देखें कि 10 से 11वें ओवर तक आपको स्लॉपी फील्डिंग नहीं दिख रही थी, आपको अपटाइट फील्डिंग दिख रही थी। एंड एज सून एज दैट प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग, कि पाकिस्तान एट वन स्टेज वर इन अ पोजीशन टू विन द मैच। लेकिन वही वाली बात है कि ओवरऑल जब आप एक पूरे मैच के सिनेरियो में भंड मारेंगे तो फिर यही होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये किसने इनको समझाया था कि ऐसी फ्लैट बैटिंग पिच पे न्यूजीलैंड में आपसे 5 बॉलर से खेलो। किसने ये राय दी थी? ये सलीम जाफर, मोहतसिम रशीद वाला, जो तौफीक उमर वाला सब सारे बैठे हुए हैं वहाँ पर टीम के साथ, कोई बिस्मा को समझा नहीं सकता था, बिस्मा मारूफ को, कप्तान को, कि भाई यहाँ 6 बॉलर तो डालो, हर सूरत में 6 बॉलर डालो। मतलब आप जो है 5 बॉलर के साथ जा रहे हो। और वही हुआ कि जिसका डर था कि कोई एक बॉलर का भी दिन खराब हुआ तो गई आपका सारा आपका जो है वो तेल निकल जाता है। और वही हुआ है।
17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, 41 42 रन दे दिया आपने, 8 चौके दे दिया आपने। निदा डार डिडंट हैव अ गुड डे एट ऑल टुडे, उसने एमन अनवर ने और फातिमा सना ने। जब आप 3 ओवर में 8 चौके कंसीड कर देंगे, 40 से ऊपर रन कंसीड कर देंगे, तो कहाँ तो वो मैच नेक टू नेक चल रहा था 15-16 ओवर तक, और उसके बाद 3 ओवर में बिल्कुल ही जो है जमाइमा रॉड्रिगेज ने और ऋचा घोष ने बिल्कुल ही एक तरफ करके रख दिया मैच को। और क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन ही सही नहीं की थी टीम की। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई एक तो ये आलिया रियाज का क्या रोल है मतलब टीम के अंदर। आलिया रियाज को अगर आप खिला रहे हैं, इनिशियली वैसे स्टार्टेड प्लेइंग, शी वाज सपोज्ड टू बी ऑलराउंडर, शी शुड बॉल पेस एंड मतलब बिग हिटिंग के लिए मशहूर थी, जो कि कम ही हमने इनिंग्स देखी उनकी ऐसी, ठीक है। लेकिन अगर आलिया रियाज ने बॉलिंग नहीं करानी है आपने आलिया रियाज से, या उससे वो नहीं कर पा रही किसी वजह से, तो यार उससे बेहतर था कि आप इस पिच पे जहां, और खास करके जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं स्पिनर्स का ज्यादा रोल हमेशा ही तगड़ा रहता है, तो उससे अच्छा था कि आप उसको मोहम्मद सोहेल को खिला देते हैं आलिया रियाज की जगह। वो अच्छी स्पिन भी कर लेती है, मतलब लेग स्पिन भी वो कर लेती है, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है, ठीक है। जब आलिया रियाज ने 7वें 8वें पोजीशन पे आके बैटिंग करनी थी, उसकी तो बैटिंग भी नहीं है आज, तो मोहम्मद सोहेल उस जगह पे आके बैटिंग कर लेती और वो आपको 4 ओवर्स का ऑप्शन मिल जाता। बड़े आराम के साथ चेस कर लिया। हालांकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच पाकिस्तान की लड़कियां जीत जाएं, क्या ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जा सकता है। लेकिन क्या कमाल की ऋचा घोष ने हिटिंग की है, और जो सेकंड लास्ट ओवर था एमन का जो ओवर था भाई, उस ओवर में एमन अनवर का जो ओवर था उसमें जो 3 चौके लगाए ना भाई ऋचा घोष ने, वहां से जो ये मैच जो है वो इंडिया की जोली में जाके गिरा था। और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है इंडिया की लड़कियों ने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और 149 स्कोर, एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान की लड़कियों ने बनाया हुआ था। चाहे वो जो है वो आयशा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, आप देखें उसने जो है आधे साथ अटैक किया और अच्छी बैटिंग की थी उसने। अगर देखें तो जबरदस्त बैटिंग थी उसकी जानब से। आयशा नसीम 25 बालों पे 43 स्कोर, फिर जो है वो बिस्मा मारूफ 55 बालों पे 68 स्कोर, एक कप्तानी वाली पारी खेली है। लेकिन ये सारा स्कोर फिर भी जो है वो काफी नहीं था, क्योंकि सामने भाई साहब जमाइमा और साथ में जो है वो क्या नाम है उसका ऋचा घोष मौजूद थी, और साथ में शिफाली वर्मा मौजूद थी। उन्होंने इससे भी ज्यादा अच्छा खेला, और ये मैच जो है वो बड़े आराम के साथ इंडिया की लड़कियां जो है वो ले गई, और वेल डिजर्विंग ये जीता भाई साहब उनकी तो मैच उन्होंने जीता। और वो कहते हैं ना कि जो किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी दिखाई है इन लड़कियों ने। जैसे ये लास्ट पे खेली है ना, ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में, वो भी वर्ल्ड कप में मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में इस तरह से खेलना इतना इजी काम नहीं होता है यार। बहुत अच्छी जीत हासिल की है। आप देखेंगे स्टार्ट में ही ऐसा लग रहा था, जिस तरह से जो स्टार्ट किया था इंडिया की लड़कियों ने, खास करके जो शिफाली वर्मा ने 25 बालों में 33 बनाए, और बड़ा अच्छा जो वो शिफाली का वो कैच पकड़ा था, नहीं तो वहां से जो वो ये मैच थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन फिर उसके बाद अगर देखें तो जमाइमा एक जबरदस्त किस्म की पारी जो है वो 38 बालों पे 53 स्कोर, 8 चौके, और लास्ट पे जिस तरह से फिनिश किया वो बहुत कमाल का था। फिर साथ में अगर देखें तो ऋचा घोष 20 बालों पे 31 स्कोर, 5 चौके, और वो एक ही ओवर में जो 3 चौके थे ना, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। वहां से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हमने देखा कि जमाइमा ने जो है वो आगे निकल के फिर शॉट्स खेले, और ऋचा घोष ने भी साथ में खेले, और वो जो एक ओवर था एमन का जो ओवर था जिसमें 3 चौके लगे, वहां से ये मैच जो पलट गया था। बहरहाल बहुत कमाल का खेली है यार। जीत हार तो लगी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो अच्छा खेलता है एंड ऑफ द डे जो जीत उसी की होती है। ओवर में 57 रन चाहिए थे और 4 ओवरों में 41, और इन्होंने वही किया जमीमा ने जो विराट ने हमारे साथ किया। वो भी नंबर 3 पर खेलते हैं, शुरू में स्लो खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में 23 बॉलों पे 12-13 बनाया हुआ था, और आखिरी कोई 17 बॉलों पे उन्होंने कुछ 60-70 मार दिया था विराट कोहली ने। वही जमीमा ने किया, एंड में आके ब्रूटल हिटिंग किया और गेम को उस पार लगा दिया। मैन ऑफ द मैच वहां विराट कोहली थे, यहां मैन ऑफ द मैच जमीमा थी। वहां पर भी हमारे बॉलर से शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, यहां पे भी हमारे बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में सांडू ने अच्छी बॉलिंग की, इसके अलावा जो है वो सादिया ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन दिए। लेकिन एट द एंड हमारी दोनों वर्ल्ड कप्स में जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में हमें शिकस्त हुई है। 13 मैचेस में से आप सिर्फ 3 जीते हैं इंडिया से T20 में, 10 आप हारे। हाँ, एशिया कप में आप जीते रहे मैच लास्ट, लेकिन अब वही बात है कि अब 14 वाली कहानी होगी। अब 14 मैच हो गए हैं और 11 मैच जो है वो इंडियन वुमेन्स जीती है, 3 हम जीते हैं। उसकी वजह लास्ट शो में भी मैं और आप बात कर रहे थे कि काफी लोग गुस्सा भी दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ देख रहा था, हमें लोग मिल रहे थे, बीच में भी कुछ मिले भी जब आ रहे थे घर जब आ रहे थे अकेडमी से, तो लोग ये बात कर रहे थे कि यार हमसे ये पूछते हैं कि यार हमारी वुमेन्स क्यों कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलती। तो हम उनको एक ही बात कहते हैं कि देखो इस शॉर्टकट नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैच में आपकी वुमेन्स खराब खेली तो आप ये बात नहीं कर सकते। आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो उनकी वुमेन्स हैं वो नीचे से, वो अगर आप अंडर 16 की बात करें, अंडर 13 की बात करें, अंडर 19 की बात करें, वहां पर वो मेरिट पर आती हैं। अभी रिसेंटली इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप, बड़ी उनको अभी इंडिया और वो उसका मैच भी हो रहा था न्यूजीलैंड का, तो उनको बुलाया गया था, मधु किया गया था वहां पर, उनको वहां पर भी एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो एप्रिसिएशन देता है फिर बीसीसीआई, तो आपको भी वुमेन्स को थोड़ी सी एप्रिसिएशन देनी चाहिए। अब